दोस्तों सोचिए, अगर इस दुनिया में सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं बल्कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हों और उन हर ब्रह्मांडों में आपका एक और रूप मौजूद हो, तो क्या होगा अगर कोई इंसान उन सबको मारकर उनकी ताकत खुद के अंदर समेटना शुरू कर दे। आज की कहानी एक ऐसे ही खतरनाक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जहां साइंस, मल्टीवर्स, पावर और डेस्टिनी सब कुछ एक साथ टकराने वाले हैं। यह कहानी हमें भविष्य की उस दुनिया में ले जाती है जहां इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वे खुद से वर्महोल बना सकते हैं और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में सफर भी कर सकते हैं। लेकिन जल्दी ही इंसानों को समझ आ जाता है कि यह ताकत जितनी अद्भुत है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर कोई इंसान अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर संतुलन बिगाड़ने लगे तो पूरी मानव जाति संकट में पड़ सकती है। इसीलिए ब्रह्मांडों के बीच यात्रा को इलीगल क्राइम घोषित कर दिया जाता है। अब कोई भी इंसान एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स नहीं जा सकता, लेकिन एक शख्स है जो इस कानून को बार बार तोड़ता है। उसका नाम है यूला। यूला लगातार अलग अलग ब्रह्मांडों में सफर करता है और हर सफर के पीछे उसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ऐसा मकसद जो उसे सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि भगवान बनाना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक कैदी लॉलेस से। उसकी जान जेल में खतरे में है, इसलिए पुलिस उसे भारी सुरक्षा के बीच एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही लॉलेस जेल से बाहर आता है, हमें पता चलता है कि वह कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि एक कैदी उसे चिढ़ाता है और जवाब में लॉलेस सिर्फ एक लात मारता है और लोहे का मोटा सेल डोर तक टेढ़ा हो जाता है। यानी इस आदमी के अंदर इंसानों जैसी ताकत नहीं है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। जैसे ही पुलिस लॉलेस को गाड़ी में बैठाती है, अचानक एक रहस्यमयी आदमी वहां हमला कर देता है। पुलिस अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वह आदमी इतनी तेजी और बेरहमी से हमला करता है कि एक एक करके सारे पुलिस वाले गिरने लगते हैं और फिर वह लॉलेस को भी मार देता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा झटका यह नहीं है कि लॉलेस मर गया, बल्कि यह है कि जिसने उसे मारा उसका चेहरा बिल्कुल लॉलेस जैसा ही था। जी हां, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि यूला था। यूला वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी वहां दो खास एजेंट पहुंच जाते हैं, रोडेक और फंच। ये दोनों साधारण पुलिस वाले नहीं बल्कि मल्टीवर्स एजेंट्स होते हैं जो किसी भी यूनिवर्स में जाकर क्राइम को रोक सकते हैं। यूला भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वर्म होल पोर्टल खुलने वाला होता है। अगर वह उसमें घुस जाता तो हमेशा के लिए बच निकलता, लेकिन फंच समझ जाता है कि यूला किस यूनिवर्स में जाने वाला है। वह तुरंत अपने एडवांस्ड डिवाइस से पोर्टल की लोकेशन बदल देता है और अगले ही पल यूला, रोडेक और फंच तीनों टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं अल्फा यूनिवर्स में। यही वह जगह है जहां सारे मल्टीवर्स एजेंट्स रहते हैं। अब यूला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके क्राइम्स सबके सामने रखे जाते हैं। पता चलता है कि यूला अब तक अलग अलग ब्रह्मांडों में जाकर अपने ही 133 हमशक्लों को मार चुका है और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक सच सामने आता है। दरअसल यूला पहले खुद एक मल्टीवर्स एजेंट था। एक मिशन के दौरान उसने गलती से अपने ही एक ऑल्टरनेट वर्जन को मार दिया था, लेकिन उस मौत के बाद कुछ अजीब हुआ। उस हमशक्ल की पूरी एनर्जी यूला के अंदर समा गई। उसकी ताकत, उसकी स्पीड, उसकी पावर, सब कुछ यूला के अंदर ट्रांसफर हो गया। बस यहीं से यूला के दिमाग में एक पागल ख्याल पैदा हुआ, अगर एक वर्जन को मारने से इतनी शक्ति मिल सकती है तो अगर वह अपने सारे वर्जन्स को मार दे तो क्या वह सबसे ऊपर नहीं पहुंच जाएगा। और इसी ऑब्सेशन में उसने एक एक करके 123 वर्जन्स को खत्म कर दिया। अब बस उसका आखिरी हमशक्ल बचा है और यूला को यकीन है कि अगर उसने उसे भी मार दिया तो वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि पूरे मल्टीवर्स पर राज करेगा। उसके लिए यह सिर्फ ताकत की बात नहीं रही, अब यह भगवान बनने की चाह बन चुकी है। यूला को सजा सुनाई जाती है कि उसे भेजा जाएगा हेडिस यूनिवर्स में, यानी वह यूनिवर्स जिसे सारे ब्रह्मांडों का नरक कहा जाता है। अगले दिन एजेंट्स यूला को एक खास चेयर पर बांध देते हैं और उसे हेडिस यूनिवर्स भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक वहां यूला की गर्लफ्रेंड पहुंच जाती है और जाने अनजाने नहीं, पूरी तैयारी के साथ वह एक चूहे के शरीर पर बम बांधकर अंदर छोड़ देती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, कई एजेंट घायल हो जाते हैं और यूला इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। भागते भागते वह पोर्टल की डेस्टिनेशन बदल देता है। अब हेडिस नहीं बल्कि चेरिस यूनिवर्स।
क्योंकि वहीं रहता है उसका आखिरी हम शक्ल। उसका नाम है गेब। अब कहानी हमें चेरिस यूनिवर्स में लेकर जाती है, जहां गेब एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी जी रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वह पूरे मल्टीवर्स का सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। उसी समय वहां भी एक कैदी को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है। पुलिस पूरी सावधानी बरत रही होती है, लेकिन तभी यूला वहां भी हमला कर देता है। पुलिस को लगता है कि उसका निशाना कैदी है, लेकिन असल में यूला तो सिर्फ एक आदमी के लिए आया है, और वह है गेब। गेब पहली बार जब यूला को देखता है तो वह बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा है वह उसकी ही शक्ल का है। यूला तेजी से पुलिस वालों को मारते हुए आगे बढ़ता है। गोलियां चल रही हैं, अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि कोई भी उसे ठीक से देख तक नहीं पाता। फिर एक पल आता है जब यूला एक लगभग 20 फुट ऊंची दीवार एक झटके में पार कर जाता है, और उसके पीछे भागता हुआ गेब खुद भी वही दीवार फांद देता है। यह देखकर सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, बल्कि गेब खुद भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी अभी किया क्या है। यहीं से गेब को महसूस होने लगता है कि उसके अंदर कुछ असामान्य है। यूला भागते भागते गेब पर गोली भी चलाता है, लेकिन गेब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी वहां रोडेक और फंच भी पहुंच जाते हैं और यूला को पीछे हटना पड़ता है। गेब घर लौटता है, लेकिन उसका मन अब सामान्य नहीं है। वह अपनी पत्नी टीके से मिलता है और ऊपर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग एक ही सवाल में फंसा हुआ है। आखिर वह आदमी कौन था? वह बिल्कुल उसके जैसा कैसे दिख रहा था? और उसने खुद वह 20 फुट ऊंची दीवार कैसे पार कर ली? कमरे में अकेला होते ही गेब अपने शरीर को समझने की कोशिश करता है। वह अपनी स्पीड महसूस करता है, अपनी ताकत महसूस करता है, और हमें समझ आने लगता है कि गेब भी कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि मल्टीवर्स का नियम यह है कि जब यूला किसी एक वर्जन को मारता गया तो बाकी बचे वर्जन्स के भीतर भी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती गई। अब चूंकि सिर्फ 2 वर्जन्स बचे हैं, यूला और गेब, इसलिए दोनों की शक्ति लगभग बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूला को अपनी ताकत का पूरा ज्ञान है और गेब अभी खुद को समझना शुरू ही कर रहा है। अगले दिन टीके गेब को अस्पताल लेकर जाती है। वह चाहती है कि उसकी जांच हो, क्योंकि उसे लगता है कि शायद गोली लगने के कारण गेब की मानसिक हालत प्रभावित हुई है। अस्पताल में पुलिस वाले गेब से पूछताछ भी करते हैं। वे उससे पूछते हैं कि हमलावर कैसा दिखता था, लेकिन गेब सच छुपा लेता है। वह झूठ बोल देता है कि उसने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। टीके तुरंत समझ जाती है कि गेब कुछ छुपा रहा है। जब वह अकेले में उससे सवाल करती है, तब गेब उसे बताता है कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि वह खुद था, यानी उसका हम शक्ल। सुनकर टीके को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि गेब शॉक में है और शायद उसके दिमाग पर असर पड़ा है, इसीलिए वह उसका MRI करवाने का फैसला करती है। गेब को MRI मशीन में भेजने से पहले उसके शरीर से सारी मेटालिक चीजें उतार ली जाती हैं, यहां तक कि उसकी वेडिंग रिंग भी। अब गेब मशीन के अंदर लेटा होता है और तभी अस्पताल में फिर से मौत दस्तक देती है। यूला वहां पहुंच चुका होता है। वह डॉक्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है और गेब को खत्म करने ही वाला होता है कि उसी समय रोडेक और फंच भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर शुरू होती है एक और जबरदस्त गोलीबारी। बाहर पुलिस वाले CCTV में यह सब देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। वे समझते हैं कि गड़बड़ गेब ही कर रहा है। उधर MRI मशीन के अंदर पड़ा गेब भी समझ जाता है कि यूला उसे मारने यहां तक पहुंच गया है। अब पहली बार गेब और यूला सामने सामने खुलकर भिड़ते हैं, और यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि गेब यूला का सामना कर पा रहा है। हालांकि यूला वहां से भाग निकलता है, लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके हैं। गेब ने जो कपड़े पहने होते हैं वे लगभग यूला जैसे ही लगते हैं। पुलिस उसे ही अपराधी समझ लेती है। गेब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार उसे वहां से भागना पड़ता है। अब रोडेक और फंच को भी साफ हो जाता है कि गेब भी उतना ही ताकतवर है जितना यूला, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक मर गया तो दूसरा एक ऐसी शक्ति हासिल कर लेगा जिससे पूरे मल्टीवर्स पर उसका कब्जा हो सकता है। अब रोडेक फैसला करता है कि वह यूला के पीछे जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसे मार भी देगा। वहीं फंच गेब के पास रहेगा और उसे सच्चाई समझाने की कोशिश करेगा। फंच गेब को पकड़ लेता है और उसे मल्टीवर्स का पूरा सच बताता है। वह बताता है कि दुनिया सिर्फ एक नहीं बल्कि अनगिनत यूनिवर्सेस में बंटी हुई है। हर यूनिवर्स में कभी गेब का एक वर्जन था, लेकिन यूला ने लगभग सबको मार दिया। अब सिर्फ वही बचा है।
और अगर यूला उसे भी खत्म कर देता है तो उसके पास ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ रोडेक यूला का सामना करता है। वह उसे गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने को कहता है, लेकिन यूला इतनी तेजी से हमला करता है कि पल भर में पूरा खेल बदल जाता है। वह रोडेक को बुरी तरह घायल कर देता है। मरने से पहले रोडेक आखिरी कोशिश करता है। वह अपने पास मौजूद एक बेहद खतरनाक बॉम्ब एक्टिवेट करने वाला होता है, लेकिन यूला उसकी स्पीड से भी तेज निकलता है। वह बॉम्ब छीन लेता है और रोडेक को मार डालता है। अब फंच को समझ आ जाता है कि उसका बॉस मर चुका है और कहानी यहां से और ज्यादा पर्सनल हो जाती है। उधर गेब की जिंदगी भी टूटने वाली होती है। पुलिस टीके को प्रोटेक्शन में उसके घर लाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि गेब मानसिक संतुलन खो चुका है और शायद अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता, असली खतरा गेब नहीं, यूला है। घर के अंदर गेब छिपा हुआ होता है। टीके को यह बात समझ आ जाती है और वह किसी तरह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर घर के बाहर छत पर पड़ती है और वहां वह एक और गेब को देखती है। अब टीके के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अब उसे सचमुच समझ आ जाता है कि गेब झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है, असली गेब कौन है? टीके चालाकी से सच पता करने की कोशिश करती है। वह एक झूठी याद का जिक्र करती है। वह कहती है कि जब वे पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे तब उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी यहां तक पहुंचेगी। सामने से जवाब आता है कि हां, वे दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए बने थे। बस यही वह पल था जब टीके को समझ आ गया कि उसके सामने उसका पति नहीं बल्कि यूला खड़ा है, क्योंकि गेब और टीके की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में नहीं बल्कि क्लिनिक में हुई थी। टीके तुरंत उस पर गन तान देती है, लेकिन यूला फिर से बाजी पलट देता है। वह गन पकड़ लेता है, पुलिस वाले को मार देता है और फिर गेब की आंखों के सामने टीके को भी मार देता है। यही वह पल है जब गेब के अंदर का इंसान टूट जाता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब यह सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं रही, अब यह बदले की आग है। फंच भी अपने बॉस रोडेक की मौत से जल रहा है और अब दोनों का मकसद एक ही है, यूला को खत्म करना। फंच जानता है कि अगला वर्महोल पोर्टल कहां खुलेगा, इसलिए वह गेब को लेकर उसी जगह पहुंचता है। लेकिन यूला पहले से तैयार बैठा होता है। उसने वही खतरनाक बॉम्ब वहां प्लांट किया होता है जो उसने रोडेक से छीना था। फंच जैसे ही बॉम्ब को नोटिस करता है, वह गेब को छिपने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि ब्लास्ट के बाद 20 सेकंड तक सांस मत लेना। अगले ही पल भयानक विस्फोट होता है। चारों तरफ धूल, मलबा और विनाश फैल जाता है। ब्लास्ट के बाद जब फंच संभलता है तो उसे गेब दिखाई नहीं देता और तभी यूला पीछे से उस पर हमला कर देता है। फंच बहादुरी से लड़ता है, लेकिन यूला के सामने उसकी एक नहीं चलती। यूला उसे बुरी तरह पीट देता है, यहां तक कि उसका पैर भी तोड़ देता है। और जब लगता है कि अब फंच मारा जाएगा, तभी गेब वापस आता है। अब आमने सामने हैं दो इंसान नहीं, बल्कि एक ही अस्तित्व के दो रूप। दोनों के पास बराबर ताकत है। दोनों की स्पीड इंसानी समझ से बाहर है। दोनों की फाइट इतनी तेज है कि आंखें पीछा नहीं कर पाती। कभी यूला भारी पड़ता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वह यह खेल 123 बार खेल चुका है। और कभी गेब पलटवार करता है क्योंकि उसके पास दर्द है, और दर्द इंसान को अंदर से जला भी देता है और मजबूत भी कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब यूला गेब को बुरी तरह गिरा देता है। लगता है कि अब गेब खत्म हो जाएगा, लेकिन जमीन पर गिरा गेब अपनी उंगली पर वेडिंग रिंग का निशान देखता है। उसे टीके याद आती है, उसकी मुस्कान, उसका प्यार, उसकी मौत। और बस यहीं से गेब के अंदर एक नई आग जल उठती है। वह फिर खड़ा होता है। अब वह पहले वाला गेब नहीं है। अब उसके हर वार में दर्द भी है, प्यार भी और बदले की आग भी। अब वह यूला को जोरदार जवाब देता है। लड़ाई बराबरी पर पहुंच जाती है। तभी उसी समय वर्महोल पोर्टल खुल जाता है और गेब, यूला और फंच तीनों टेलीपोर्ट होकर फिर पहुंच जाते हैं अल्फा यूनिवर्स में। लेकिन यहां भी यूला हार मानने वालों में से नहीं है। वह एजेंट्स को धोखा देता है। वह खुद को गेब बताता है और असली गेब को यूला साबित करने की कोशिश करता है। एजेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वे गेब को पकड़कर उसी चेयर पर बांध देते हैं ताकि उसे हेडिस यूनिवर्स भेजा जा सके। सब कुछ लगभग खत्म हो चुका होता है, लेकिन तभी गंभीर रूप से घायल पड़ा फंच मुश्किल से उठता है और गेब के हाथ में वेडिंग रिंग का निशान देख लेता है। वह तुरंत चिल्लाकर सबको सच बताता है कि चेयर पर बंधा आदमी यूला नहीं बल्कि गेब है।
अब एजेंट्स को अपनी गलती समझ आ जाती है। गेब को आजाद किया जाता है और यूला को उसी चेयर पर बांध दिया जाता है। फिर फाइनली उसे वर्महोल पोर्टल के जरिए भेज दिया जाता है हेडिस यूनिवर्स में, यानी नरक की दुनिया में। अब खतरा खत्म हो चुका है, मल्टीवर्स बैलेंस फिलहाल बच गया है, लेकिन एक नई समस्या अभी भी बाकी है। गेब को उसके अपने यूनिवर्स में वापस नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वहां हुए सारे मर्डर्स और क्राइम्स का इल्जाम उसी पर आएगा। पुलिस उसे देखते ही मार देगी। फंच यह बात समझता है, इसीलिए वह एक अलग फैसला लेता है। वह गेब को किसी अननोन यूनिवर्स में भेज देता है, ऐसी जगह जहां वह सुरक्षित रह सके और शायद एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अब कहानी का सबसे इमोशनल और सोच में डाल देने वाला सीन आता है। नए यूनिवर्स में पहुंचा गेब सड़क पर पड़े एक घायल कुत्ते को उठाता है और उसे पास के क्लिनिक में लेकर जाता है। जैसे ही वह डॉक्टर को देखता है, वह जम जाता है, क्योंकि सामने खड़ी होती है टीके। अब यहां फिल्म हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या गेब किसी ऐसे यूनिवर्स में पहुंचा है जहां टीके अभी भी जिंदा है? क्या यह सिर्फ एक ऑल्टरनेट वर्जन है, या फिर किसी तरह का टाइम लूप जहां गेब फिर उसी मोड पर लौट आया है जहां से उसकी और टीके की कहानी शुरू हुई थी? फिल्म इसका जवाब साफ साफ नहीं देती, और शायद यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि कुछ सवालों का रहस्य ही कहानी को लंबे समय तक जिंदा रखता है। और अब आता है आखिरी सीन। हेडिस यूनिवर्स, नरक जैसी दुनिया, चारों तरफ अंधेरा, हिंसा और खूंखार चेहरे। यूला वहां पहुंचता है और सामने खड़े भयानक प्राणियों को देखकर कहता है, मैं तुम सबका भगवान हूं। लेकिन नरक किसी को भगवान मानने के लिए नहीं बना। अगले ही पल वहां के सारे राक्षस यूला पर टूट पड़ते हैं और यूला वहां भी लड़ाई शुरू कर देता है। यानी सच यही है कि जगह बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, ब्रह्मांड बदल सकता है, लेकिन यूला का अहंकार कभी नहीं बदलता। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक्शन और साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एम्बिशन, पावर, लॉस, लव और डेस्टिनी की भी कहानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर अंत में गेब जिस यूनिवर्स में पहुंचा, क्या वहां की टीके सच में उसकी ही टीके थी, या सिर्फ उसका एक और वर्जन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ।